हाईकोर्ट के जज के घर मिले नोटों के पहाड़ को लेकर 9 दिन बाद भी नहीं हुई एफआईआर। स्टोर रूम की सफाई के नाम पर नोट हटाने अथवा सबूत नष्ट किए जाने को लेकर भी नहीं हुई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज जिला नोटों के वीडियो सार्वजनिक किए जाने व कथित भ्रष्ट जज से केसेस की सुनवाई का अधिकार छीने जाने से संतुष्ट नहीं है देश की जनता। नोट के अंबार से चर्चाओं में आए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने काला धन उनका होने से किया इनकार। अरबों के घोटाले में फंसे केजरीवाल व लालू यादव की तरह आरोपी जज ने भी खुद को बताया पाक साफ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वकील से जज बने यशवंत वर्मा के खिलाफ 97 करोड़ के कथित घोटाले में पहले भी हो चुकी है एफआईआर। इलाहाबाद बार काउंसिल द्वारा कड़ी चेतावनी दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कही थी नोट कांड से ट्रांसफर के प्रस्ताव का संबंध न होने की बात। होली के दिन जस्टिस के घर नोटों का अंबार नहीं बल्कि भारत के जुडिशियल सिस्टम में आग लगने की बात कह रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। वकीलों, पूर्व न्यायाधीशों व आम लोगों द्वारा जुडिशरी पर थू किए जाने के साथ साथ जेल में रह चुके संजय सिंह व पप्पू यादव जैसे नेता भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर उठा रहे हैं सवाल। पुलिस व संबंधित इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ जज के घर नोट के पहाड़ के मुद्दे पर मोदी सरकार की खामोशी को कहा जा रहा है देश में न्यायपालिका की दहशत। अगर मान लें कि जस्टिस वर्मा वहाँ नहीं थे और वो नहीं थे क्योंकि उनका कहना है और वहाँ नोटों के अंबार जलते हुए मिले तो एक एफआईआर किसी इस बात की तो लिखी जानी चाहिए थी कि यहाँ आग लगने पर इतने अधिक नोटों के बंडल जल हुए मिले और उनको सीज करना चाहिए था। ये क्यों मान लिया गया कि ये एफआईआर जस्टिस वर्मा के खिलाफ होगी? ये इंक्वायरी के बाद सिद्ध होता कि वो नोट वहाँ कहाँ से आए। इसलिए एफआईआर लिखने के लिए तो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। अगर ज़रूरत थी तो चीफ जस्टिस को सूचना दे देते कि इस तरह नोट मिले हैं स्टोर रूम में, आउट हाउस में, हम उसकी एफआईआर लिख रहे हैं, उसमें कौन इन्वॉल्व है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। जो नोटों की गड्डियां दिख रही हैं और जो ये नोटों का बंडल दिख रहा है, मैं समझता हूं कि ये नोटें नहीं जल रही हैं बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। भारतीय न्यायपालिका जिसको असीम अधिकार है, हर तरह का फैसला लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत सारे फैसले पिछले कुछ वर्षों में सवालों के घेरे में आए हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है यही प्रैक्टिस चलती होगी, रुपए का लेन देन, भ्रष्टाचार। अब जजेज के भ्रष्टाचार की कोई जांच तो हो नहीं पाती, इतनी पाबंदियां हैं। तो मैं समझता हूं ये पहला मामला है जो सार्वजनिक हुआ है और वो भी एक दुर्घटनावश, क्योंकि आग लगी और वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंची और इसलिए ये सार्वजनिक हुआ है। हाई कोर्ट के जज के घर में करोड़ों रुपए का नोटों का बंडल मिला है और उसकी सफाई में जो जज साहब कह रहे हैं वो हास्यास्पद लगता है, वो कॉमेडी सर्कस का एक जोक लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। जिन लोगों के घरों में 1 रुपए बरामद नहीं होता उनको तो आप फांसी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस जज के घर में नोटों का बंडल मिल रहा है उस पे इस तरह की सफाई देना और इस तरह की बात कहना, इसका कोई मायने नहीं है। न्यायपालिका में करप्शन का अवार्ड दिया जाएगा, ये बहुत आश्चर्यजनक लगा मुझे आज। जस्टिस वर्मा यहां से ट्रांसफर हुए थे, सभी लोग अपने घर से ट्रांसफर होते हैं तो वापसी आना चाहते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो हमारे जजेस ट्रांसफर हुए हैं वो कल अपने घरों में 1-1 करोड़ रुपया पकड़वा दें और वापस आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद में भेजा जाना कतई बर्दाश्त से बाहर है। वहां के लायक दिल्ली हाईकोर्ट के लायक नहीं थे इसलिए कूड़ेदान में फेंका जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लायक है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान है? क्या यहाँ ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है? जी हाँ, पब्लिक फेथ डैमेज हो रहा है साहब, पूरी जुडिशरी डैमेज हो रही है, पूरा न्यायपालिका जा रही है, पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। We have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question. दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर होली के दिन नोटों का कथित पहाड़ मिलने पर जले हुए नोट गायब करने अथवा सबूत नष्ट करने के मामले में अब तक एफआईआर दर्ज न होने के लिए देश की जनता न्यायपालिका पर थू कर रही है।
आम लोगों में चर्चा इस बात का है कि यदि पुलिस अथवा संबंधित इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बिजनेसमैन नेताओं अथवा आम लोगों की तरह इस मामले में जस्टिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत नहीं हो रही थी अथवा चीफ जस्टिस से इस मामले में अनुमति नहीं मिल रही है, तो भी नोट बरामद होने व वीडियो सामने आने के बाद आरोपी जज के बयान के मुताबिक अननोन शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। आम लोगों के अलावा बिजनेसमैन नेताओं व ब्यूरोक्रेट जैसे खास लोगों के घर इतनी भारी मात्रा में कैश मिलने की सूरत में न केवल पुलिस व जांच एजेंसी आमतौर पर क्राइम स्पॉट को सील करने के साथ साथ एफआईआर दर्ज करती है, बल्कि मीडिया को बयान व वीडियो क्लिप भी उपलब्ध करवाए जाते हैं और कितने बैग में नोट कहां ले गए इस तरह की डिटेल भी उपलब्ध करवाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जज को अदालत के सभी काम से हटाए जाने व उनके सरकारी आवास पर मिले नोट के अंबार का वीडियो सार्वजनिक किए जाने के बावजूद आम लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी एक रुख पर कायम नहीं है। इससे पहले जज को उनके गृह क्षेत्र ट्रांसफर किए जाने की खबर सामने आने के बाद जैसे ही इलाहाबाद बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट अथवा कॉलेजियम को उसे यहाँ न भेजने की चेतावनी दी, कोर्ट के हवाले से पहले तबादले की सिफारिश का संबंध कैश कांड से न होने व फिर ट्रांसफर न होने की जानकारी दी गई। करोड़ों के घोटाले के लिए मीडिया में बदनाम लालू प्रसाद यादव व अरविंद केजरीवाल की तरह आरोपी जज ने भी अपने बयान में खुद को निर्दोष बताया और कैश का संबंध उनसे न होने व उनके आवास से कैश जब्त न होने की बात बयान में कही। गौरतलब है कि एक तरफ जहां आम लोग कैश कांड सामने आने के बाद देश की न्यायपालिका पर थू थू कर रहे हैं, वहीं जाने माने वकील व रिटायर्ड जजों के साथ साथ शराब घोटाले में जेल में रह चुके संजय सिंह व कई गंभीर मामलों के आरोपी पप्पू यादव जैसे नेता भी न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। हाईकोर्ट जज कैश कांड सामने आने के बाद एक तरफ जहां मीडिया में कॉलेजियम में परिवारवादी जजों की लिस्ट पर चर्चा होने लगी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार के न्यायिक आयोग के फैसले को बदलने की भी आम सोशल मीडिया यूजर निंदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नौकरशाहों, सरकारी कर्मचारियों व नेताओं की तरह जजों की संपत्ति भी सार्वजनिक किए जाने के पार्लियामेंट अथवा केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के मामले पर भी देश भर में बहस छिड़ चुकी है और लोग कह रहे हैं कि कार्यपालिका के साथ साथ विधान पालिका तो अब तक ईमानदार छवि वाली मोदी सरकार भी जुडिशियरी से डरती है, इसलिए जजों के घर नोटों के बोरे मिलने के मामले में कार्रवाई होना तो दूर, मोदी सरकार के मंत्रियों की इस मामले में कोई स्टेटमेंट देने तक की भी हिम्मत नहीं हो रही है। हाईकोर्ट के जज का नोट कांड सामने आने के बाद देश के उपराष्ट्रपति व कुछ विपक्षी दलों के सांसदों के अलावा ज्यादातर एमपी इस बारे निष्पक्ष कार्रवाई जैसी भी स्टेटमेंट देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और ऐसे में देश की जनता का इस मामले में विधान पालिका व कार्यपालिका से भी विश्वास उठ रहा है और अब मीडिया व सोशल मीडिया पर ही लोगों की उम्मीद टिकी है। करना से लाइट पे ये क्या है सब कर दे सब दे ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया। ये भी लिया बेटा।